Good morning, student. We'll start with our next lecture of dissolution. Now, today this is again an unsolved sum which we will do. Now, this is the last sum which I will be uploading for your dissolution. इसके अलावा एक या दो सम और बचते हैं, वो आपको खुद करने हैं, वो आपका होमवर्क है. Remaining, leaving one or two sums, I have done rest all the sums. एक दो सम इसलिए छोड़े ताकि आप भी इंडिविजुअली प्रैक्टिस करो, क्योंकि सब कुछ मैं अपलोड करके दूंगी तो आपके लिए रेडीमेड सब कुछ होगा, तो यू विल नॉट टेक एनी एफर्ट्स टू डू एनीथिंग. तो जो एक दो सम बचे हैं वो आप खुद सॉल्व करोगे, और मैं जब गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ मैं वो दोनों सम डिस्कस करूँगी वहाँ पर. ओके, विल डिस्कस इन द गूगल मीट लेक्चर. सो विल स्टार्ट विद द सम. अब इसके पहले हमने वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम देखा. टू पार्टनर्स इफ दे बिकम इंसॉल्वेंट, दैट ऑल्सो वी हैव सीन. नाउ इन टूडेज लेक्चर, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, हाउ वी आर सपोज टू डू. एकदम आराम से धीरे धीरे मैं सिखाने वाली हूँ, घाई नहीं करूँगी मैं बिल्कुल भी. एकदम धीरे धीरे, जहाँ पर नॉर्मल हमेशा की तरह पोस्टिंग है वो आपको सिखा दूंगी, जहाँ पर न्यू है वो मैं एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स लेक्चर में रिपीट करूँगी. ओके, so don't worry, we'll solve this sum very slowly. So don't worry, you will understand the concept in the lecture itself. यहाँ पर व्यू करने से ही आपको समझ में आएगा. तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो पढ़ना है. what is given, following is the balance sheet on 31st March 2019 of a firm having how many partners, 3 partners, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वल है. ओके, क्या नाम है, प्रीति, प्रिया और प्राची. दिस इज द बैलेंस शीट गिवन हियर. फर्स्ट एसेट साइड, व्हाट वी हैव, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक. ये तीनों के तीनों जब तक नहीं बिकते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके रखेंगे, जैसे हम पहले करते थे. तो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. यहाँ डेबिट साइड में लिखूंगी टू सन्ड्री एसेट्स. ये जैसे हम हमेशा हमने 12 सम्स में किया वैसे ही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है. जहाँ पर नया होगा मैं आपको 2-3 बार एक्सप्लेन करूँगी, आप टेंशन मत लो. 23,000 फर्नीचर, 16,000 स्टॉक, 47,000. तीनों का टोटल करना है और बाहर लिखना है, इट विल कम 86,000. यहाँ तक कुछ नया नहीं है, जैसे हमने हमेशा किया वैसे ही है. अब नेक्स्ट क्या दिया है, कैश एट बैंक दिया है. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट वी आर सपोज टू ट्रांसफर द बैलेंस टू द बैंक अकाउंट. यहाँ नीचे हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है, उसके डेबिट में मैं लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये भी नया नहीं है, ये भी आपको पता है, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है. ओके, नेक्स्ट अगेन विल गो टूवर्ड्स द सम. क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब फर्म क्लोज कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रख के कुछ फ़ायदा नहीं है. व्हाट वी आर सपोज टू डू, डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ ऊपर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहा होगा. नाउ एज इट इज गिवन इन एसेट्स वी आर सपोज टू राइट ऑन द डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब तीनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, तो आपको इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. फर्स्ट वन 28,000, सेकेंड वन ऑल्सो 28,000. यानी कि जब हम 84 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 28 आता है, 28,000. क्वेश्चन दिखाती हूँ फिर से मैं आपको. एसेट साइड वी हैव डन एज यूजुअल, जैसे हम प्रीवियस 11 सम में करते थे, इन द सेम वे वी हैव डन द पोस्टिंग. ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये बैंक में, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. नथिंग इज न्यू. ओके, अब हम चलते हैं लाइबिलिटी की तरफ. ये है हमारा लाइबिलिटी. फर्स्ट इज गिवन कैपिटल अकाउंट, प्रीति, प्रिया, प्राची. इसमें भी कुछ नया नहीं है, जैसे एज यूजुअल आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैसे ही यहाँ पर भी करना है. क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 35,000 and the next one is 25,000. Okay,
इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, दो लाइबिलिटीज़ हैं, एक ट्रेड क्रेडिटर्स यानी कि हमारे क्रेडिटर, दूसरा लोन। अभी यहाँ पर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, इसलिए लाइबिलिटीज विल नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, इसलिए जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, आउटसाइडर को जो पैसा देना है, वो जैसे हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमेशा लिखते थे, इस समय हम नहीं लिखेंगे। आपको क्या करना है, आपको अलग से इन दोनों के अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन। अब इनके क्रेडिट में हम ट्रांसफ़र करके रखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। लोन का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। समझ में आया? आपको सिर्फ क्या करना है, लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड ना ट्रांसफर करके लायबिलिटीज का अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना है, इतना ही करना है। और उसमें वो लायबिलिटी आपको ट्रांसफर करनी है व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गिवन, द फर्म वॉज डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब है वाइंड अप किया हमने, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब भी आपको पता है, द पर्सन whose liability are more than his asset is known as insolvent। और इस केस में सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट, ऑल द पार्टनर्स वे इंसॉल्वेंट। अब आगे क्या दिया है, मशीनरी वॉज सोल्ड, मशीनरी बिक गई 18,000 में। फर्नीचर फेच यानी कि वो भी बिक गया 14 में। स्टॉक रियलाइज यानी कि वो भी बिक गया 35,000 में। सो व्हाट वी सोल्ड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। एसेट्स का कुछ खास डिफरेंस नहीं है, वो जैसे हम करते थे वैसे का वैसे ही करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, वी आर सपोज टू राइट द पोस्टिंग। जैसे हम हमेशा इनकम को डालते हैं वैसे ही इनकम को डालेंगे। बाय बैंक अकाउंट कॉमन हेडिंग, क्या बेचा हमने, मशीनरी। हाउ मच वी गॉट बाय मशीनरी, 18,000। फिर हमने फर्नीचर भी बेचा, वी गॉट 14,000। देन वी सोल्ड स्टॉक, वी गॉट 35,000। अब तीनों का टोटल करना है और बाहर लिखना है, 67 आया। सेकेंड इफेक्ट साथ में ही डालना है, बैंक अकाउंट डेबिट साइड, जैसे हमेशा लिखते थे हम 11 समझो किए, उसमें भी ऐसे ही किया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पर अलग है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 67,000, ओके। अब फिर से हम अपने सम की तरफ चलते हैं। आगे क्या दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000। रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ, 2,000। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हम हमेशा रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते थे, क्योंकि खर्चा है वैसे ही हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या पे कर रहे हैं हम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ओके। कितना है रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस, 2,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पर लायबिलिटीज ना ट्रांसफर करके हमने कहाँ की है, लायबिलिटीज का अलग से अकाउंट बनाया है और उस अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा है। कौन कौन सी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है और लोन है, इन दोनों का हमने सेपरेट अकाउंट बनाया। यही डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया, प्रिया कुछ भी नहीं दे पाए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर। प्राची कुड ब्रिंग ओनली 3,400, कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम, अच्छा, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची, प्रिया और प्राची दोनों कुछ नहीं दे पाए। 3,400 किसने दिया, प्रीति के प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर हमको सिर्फ 3,400 मिला है। तो हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, विल गो टूवर्ड्स द
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट लिखोगे आप यहाँ पर। प्रीति कितना लेके आई है? 3400, बाकी कुछ नहीं लेकर आ पाए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर। अब ये हमने वन पार्टनर इंसॉल्वेंट में भी किया है, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट में भी ये हमने एंट्री की है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आपको भी पता है, यहाँ बैंक वर्ड यूज किया है। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में, टू प्रीतिस कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेची, इतने पैसे मिले। प्रिया और प्राची तो वो भी नहीं लेकर आ पाए। ओके, आगे हमको अभी एक एक करके अकाउंट क्लोज करना है। ओके, तो हम सबसे पहला जो अकाउंट क्लोज करेंगे वो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 88 है, यहाँ पर सिर्फ 67 है। देखने से ही पता चलता है ये साइड का टोटल हैवियर है। इसको क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने हमेशा क्लोज किया वैसे ही क्लोज करना है। जो लॉस आएगी वो कहाँ पर ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 88,000 में से 67 माइनस किया, डिफरेंस इज कमिंग 21। ओके, अब ये लॉस कौन बेयर करेगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन। तीनों पार्टनर इक्वली, पहली वाली का नाम है प्रीति, प्रिया एंड प्राची। 21 3 से डिवाइड करोगे, फर्स्ट वन 7,000 नुकसान, 7,000 और 7,000। अब ये कहाँ ट्रांसफर करना है हमको? हमारे कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 7,000 7,000 7,000। ओके, अब इसको क्लोज करने से पहले, क्योंकि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो हमें क्या करना है? पहले बैंक अकाउंट देख लेते हैं कितना पैसा है वहाँ पर। अच्छा, रियलाइजेशन का सेकेंड इफेक्ट हमने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट नहीं डाला, वो डाल देते हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना एक्सपेंसेस भरा हमने? 2,000। तो पहले इसको क्लोज करके देखते कितना पैसा हमारे पास बचता है। इस साइड का टोटल किया, 10,000 प्लस 67 प्लस 3,400, we have total 80,400। ओके, अब उसमें से 2,000 हमने अपने रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है उसके लिए खर्चा किया। बाकी हमारे पास अभी भी 78,400 बच गया है, जिससे हम क्या पे करेंगे? हमारा लोन और हमारा क्रेडिटर्स, ये दोनों उस 78,400 से हम पे करेंगे। ओके, 80,400 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा टोटल अमाउंट हमारा एसेट बेचने के बाद में और प्रीति के कैपिटल लाने के बाद में हमारे पास टोटल बैंक में इतना पैसा पड़ा है। उसमें से 2,000 जो रियलाइजेशन यानी कि डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ वो हमने किया। बाकी फिर भी कितना बच गया हमारे पास? माइनस करने के बाद में 78,400 इज स्टिल देयर, जिसमें हम लोन और क्रेडिटर्स दोनों पे करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? और क्रेडिटर लोन अगर आप देखोगे तो लोन किसके साथ सिक्योर्ड था? यहाँ पर दिखाई देगा आपको, लोन वॉज सिक्योर्ड विद मशीनरी। मशीनरी के साथ में उसका सिक्योरेंस था। और मशीनरी कितने की बिकी हमारी? 18,000 की। यानी कि ये जो मशीनरी बेच के 18,000 हमको मिला, वो पूरा का पूरा हम अपना लोन चुकाएंगे, हमारा लोन पे करेंगे पहले, और जो बाकी बचेगा उसमें से भी हम पे करेंगे। ओके, ये 18,000 जो मशीनरी बेचकर हमको मिला है, उससे पहले हम क्या करेंगे? हमारा लोन पे करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे, ये आपको लोन अकाउंट दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, टू बैंक अकाउंट। ये पैसा कहाँ से मिला हमको? फ्रॉम सेलिंग ऑफ मशीनरी। कितना है? 18,000 तो हमने यहाँ से पे कर दिया। 30 में से 18 ये गए,
तो कितना बचा अभी भी 12,000 और पे करना है लोन का। यहाँ पर पेंडिंग कितना बचा है 12,000 और क्रेडिटर्स का 50,000 हमको पे करना है। मैं पेंसिल पकड़ती हूँ या मैं यहीं रफ पर करके दिखाती हूँ आपको। ओके, ध्यान दीजिए। बैंक में कितना पैसा है हमारे पास? इन बैंक वी हैव टोटल 80,400, उसमें से 2,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस किए, 78,400 हमारे पास बच गए। इस 78,400 में से 18,000 जो है वो मशीनरी बेचकर हमको मिले हैं, और मशीनरी किसके साथ सिक्योर्ड थी? लोन के साथ में। तो इसमें से 18 और निकल गए, तो हमारे पास कितने बचे हैं? 60,400। हाउ मच इज लेफ्ट? 60,400। ये तो हमने 18,000 लोन पे कर दिया। अभी भी लोन की टोटल अमाउंट कितनी थी? 30,000 थी। 30 में से 18 मशीनरी बेचने के बाद में मिले, वो हमने तुरंत लोन में डाल दिए। अभी भी यहाँ 12,000 का लोन बचा हुआ है और क्रेडिटर्स 50,000 का बचा है, यानी कि टोटल हमको जो बाहर वालों को देना है वो 72 है, बट वी हैव ओनली 60,400। तो आपको क्या करना है? इनकी रेशियो में आपको पे करना है। यू आर सपोज टू पे इन द रेशियो ऑफ क्रेडिटर्स एंड लोन। क्रेडिटर्स कितना है? 50,000 है, और मशीनरी से पैसा बचने के बाद में, देने के बाद में यहाँ पर फिर भी 12,000 का लोन बचता है, और हमारे पास पैसे कितने हैं? 40,000, 60,400 है। तो ये 60,400 हम इनके बीच में ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये रेशियो में मीन्स इट विल कम 50:12, फर्दर इट इज डिविजिबल बाय 2, विल गेट 25, 2 25 एंड 2 6। इसके आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये जो 60,400 है ये आपको इस रेशियो में क्रेडिटर्स और लोन पे करना है। यानी कि क्रेडिटर्स कैसे मैं पे करूंगी, यहाँ लिख कर बताती हूँ। क्रेडिटर्स 60,400 इंटू 25 डिवाइड बाय 31, और जब हम लोन पे करेंगे तो 60,400 इंटू 6/31। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप बैंक अकाउंट देखोगे तो 10,000 हमारे पास पहले से था, 67,000 के हमारे एसेट बिके, 3,400 प्रीति अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी सारी बेच के वहाँ से ले आई, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 80,400, जिसमें से हमने 2,000 क्या भर दिया? रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस भरा। तो हमारे पास बैंक में कितना पड़ा हुआ है बैलेंस? यहाँ पर मैंने आपको बताया 78,400। अब इस 78,400 में से 18,000 मशीनरी बेचकर हमको मिला है, और जो लोन था वो किसके साथ सिक्योर्ड था? इट वॉज सिक्योर्ड विद मशीनरी। जब उसको लेने के टाइम हमने मशीनरी की सिक्योरेंस रखी थी, मशीनरी के पेपर रखे, तो नेचुरली जब बिकेगा तो पहले लोन में अमाउंट जाएगा। तो ये 18,000 पूरा का पूरा चला गया, मशीनरी का पैसा जो था वो लोन में। यानी कि हमारे पास बैंक में कितना बचा? माइनस करने के बाद में 60,400। ये जो 60,400 है ये हमको क्रेडिटर्स और जो बाकी बचा हुआ लोन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 50:12। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 25:6 आएगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगी। क्रेडिटर्स की जो अमाउंट आएगी वो आएगी 48,710, और लोन की जो अमाउंट आएगी 11,690। जो बच गया वो है हमारा डेफिशिएंसी। समझ में आया? अब पहले मैं आपको पार्टनर क्रेडिटर्स और लोन अकाउंट ही क्लोज करके बताती हूँ, फिर पार्टनर्स की तरफ चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो ये क्रेडिटर्स है। कितना हमने क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 60,400 में से 25 डिवाइड बाय 31 के हिसाब से 48,710
110, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 48,710, लेकिन हमारे पास बचा कितना था, कितना पे करना था, 50,000, लेकिन उतना पैसा तो है नहीं, तो बाकी जो है वो क्या है, डेफिशिएंसी है। 50 में से ये माइनस करोगे तो डेफिशिएंसी कितनी आएगी, 1,290 रुपीज़ हम नहीं दे पाए। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा डेफिशिएंसी में, यहाँ पर डेबिट है, वहां पर क्रेडिट में। बाय क्रेडिटर्स कितना नहीं हम पे कर पाए, 1,290, उसी तरीके से लोन क्लोज करेंगे। 18,000 तो पहले हमने पे कर दिया, मशीनरी बिकी तब, बाकी और कितना पे कर पाएंगे हम, वो हमने फॉर्मूला लगा के यहाँ पर फाइंड आउट किया, तो कितना आया लोन का, 11,690, तो ये और हमने पे किया। फिर भी आप देखोगे तो 30,000 पूरा नहीं होता है, फिर भी डिफरेंस आएगा। यहाँ पर भी 30 होना चाहिए, यहाँ पर भी 30 है, तो 30 में से ये माइनस करने के बाद में 29,690 माइनस करने के बाद में भी 310 रुपये कम पड़ रहे हैं, वो क्या है, हमारी डेफिशिएंसी। इसका भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में, बाय लोन अकाउंट 310। ओके, ये हमने जो हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज थी उनको क्लोज किया। बैंक अकाउंट में भी हम लोन अकाउंट कितना पे कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने लोन पे किया है टोटल 29,690 और क्रेडिटर्स का पेमेंट हमने किया है 48,710, तो ये तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। 80,400, 80,400, अब इसको क्लोज करना है। ओके, अब यहाँ पर पहली जो है प्रीति, उसका टोटल आ रहा है 43,400, वही टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे। जो भी बचेगा, जो भी कैपिटल अकाउंट में बचेगा वो बैंक करके नहीं लिखना है, क्या वर्ड यूज करना है, टू डेफिशिएंसी, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। 43,400 में से ये आप 35,000 माइनस करोगे तो कितनी डेफिशिएंसी आएगी, 8,400। अब सेकेंड वन क्या है, इसका क्या है, यहाँ पर 35,000 है, यहाँ पर भी 35,000 है, तो ये यहाँ इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप क्लोज हो रहा है। ओके, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा मैं बताती हूँ अभी। अब थर्ड अकाउंट हम क्लोज करते हैं, यहाँ पर कितना है इसका, here we have 28 plus 7 we have 35, but here we have only 25, यानी कि 10,000 की डेफिशिएंसी है, बाय डेफिशिएंसी। जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो डेफिशिएंसी होगा, कितना है, 10,000। अब ये जो डेफिशिएंसी करके 10,000 और 8,400 लिखा है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। अगर इसको लिखना है तो ये क्रेडिट की जगह पर डेबिट साइड में जाएगा, यहाँ पर डेफिशिएंसी अकाउंट दिखाई दे रहा होगा, तो डेबिट में हम लिखेंगे टू प्राचीज कैपिटल। कितना है प्राची का कैपिटल, 10,000, और ये जो हमने टू डेफिशिएंसी प्रीति का लिखा है वो कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बाय प्रीति's कैपिटल अकाउंट 8,400। अब डेफिशिएंसी अकाउंट का आप टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल आपका सेम आ जाएगा, 10,000 10,000। सम को ध्यान से व्यू करना है, जहाँ पर भी डाउट है पूछना है। ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, इसका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ जो करंट लायबिलिटीज़ है वो यहाँ ना लिखकर सेपरेट अकाउंट बनाएंगे,
बाकी सारी पोस्टिंग सेम होगी। पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, लॉस यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फिर बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। बैंक अकाउंट क्लोज करके देखना है कितना पैसा बचता है, और जो लाइबिलिटीज़ दी हैं उनकी रेशियोज में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो नहीं दे पाए वो हमारी डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में भी जो नहीं दे पाएंगे वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र जैसे करोगे, डेफिशिएंसी अकाउंट आपका टैली हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। सब टफ नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कि टफ है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। सो बेटर यू व्यू दिस लेक्चर 2-3 टाइम्स। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम है, एक सम मैंने किया है, एक आपके लिए छोड़ दिया है, और एक शायद वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का भी मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो ये 2 सम आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी सॉल्व सम आपके पास है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको सॉल्व सम में कुछ सम लगेगा, नहीं समझ में आ रहा है, आप जब मैं गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ आप मुझे तभी पूछ सकते हो, ओके। लेकिन ये ध्यान से व्यू करना, क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। ये सब में थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना ध्यान देना है, जो करंट लाइबिलिटीज़ है उनको रियलाइजेशन में ना ट्रांसफ़र करके अलग से उनका अकाउंट बनाओ। बैंक अकाउंट क्लोज करते समय सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करो, बाकी जो पैसा बचेगा वो पहले लाइबिलिटीज़ पे करो, ओके। और लाइबिलिटीज़ कैसे पे करनी है, जो रेशियो है खर्चा उसका, उसके हिसाब से। सो व्यू द लेक्चर 2-3 टाइम्स। एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार लेक्चर व्यू करना, अच्छे से सम को नोटबुक में सॉल्व करो। फिर भी कोई डाउट है, व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट यू कैन आस्क मी, ओके। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।